हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी तमाम वीडियोज़ हैं जो फ्रीलांसिंग के हवाले से हैं, जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो फाइवर के आप बायर रिक्वेस्ट फाइवर पर और अपवर्क पर जो प्रपोजल हैं वो कैसे आप विनिंग प्रपोजल भेज सकते हैं जिससे आपको प्रोजेक्ट मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखेंगे। मैं इसमें आपको 10 बेहतरीन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं बाकी वीडियो तो ये सब चीज़ें समझने के लिए, देखने के लिए आपका वीडियो पूरे देखना ज़रूरी है। आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप ये चीज़ें नहीं समझ सकेंगे। दोस्तों, जो फाइवर की और अपवर्क की जो बायर रिक्वेस्ट होती हैं, ये फाइवर की जो बायर रिक्वेस्ट हैं आप ये देख सकते हैं, जो शार्ट्स ही होती हैं। इनमें आप नज़र रखेंगे तो ये, क्योंकि ये शार्ट टाइम के लिए होती हैं, ये अगर आप जल्दी जल्दी इन पर रिस्पॉन्स करेंगे तो आप प्रोजेक्ट हासिल कर सकेंगे। अगर आपने सुबह को बाय रिक्वेस्ट आई है, शाम को रिस्पॉन्स करेंगे तो आपका काम मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो पहला रूल्स है जो फाइवर की बाय रिक्वेस्ट विन का, कि आपने हर वक्त उस पर ऑनलाइन रहना है और एक टेम्पलेट बना के रख लें। आप उसमें थोड़ी सी चेंजें करें और फ़ौरन भेज दें। ये जो फाइवर की बायर रिक्वेस्ट होती हैं, आप अगर पहली 2 से 4 5 में आ गए तो आपका काम है। कुछ रूल्स हैं फाइवर की बायर रिक्वेस्ट के, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले आपने जो रिक्वेस्ट है वो बिल्कुल इत्मीनान और सुकून से पढ़नी है, 2 से 3 बार पढ़ना है उसको। उसके बाद आपने उसको दो चीज़ों में डिवाइड करना है। एक वो कि जो चीज़ वो मांग रहा है, एक वो जो आपने उसको देनी है। उसके बाद आपने अपना टाइम, जो मैंने पहले भी आपको बताया, अपना टाइम डिसाइड कर लेना है। आपने कितने टाइम में उसको रिस्पॉन्स करना है। आप फ़ौरन रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये है कि आपने अपनी रिक्वेस्ट स्टार्ट किससे करनी है। हाय स्टार्ट करने की जगह आप हेलो सर या हाय मैम इस तरह लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपका। उसके बाद आपने क्वेश्चन रिक्वेस्ट के बारे में एक क्वेश्चन बीच में शामिल करना ज़रूरी है, कि आप इस काम को किस तरीके से कर सकते हैं। आपका काम के कोई सा एक क्वेश्चन आप उसके काम के हवाले से बीच में लिख के और उसका सलूशन बता दें। उसके बाद आपने अपने ग्रामर पे फोकस करना है ताकि आपके सेंटेंस प्रॉपर रहें, जिसको उसको समझने में आसानी हो। ये ना हो कि वो एक ही लाइन पढ़े और बोले, इसको समझ ही ना आए तो उसको इग्नोर कर दे। उसके बाद आपने बजट के हवाले से जो प्रॉपर बजट है, अगर वो $10 या $20 का प्रोजेक्ट है तो आपने 15 में कर सकते हैं, 20 का, और 10 का है वो 8 में कर सकते हैं या 5 में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर $50 का प्रोजेक्ट है आप उसको बोले मैं 5 में करके दूंगा, तो ये आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। कोशिश करें जो प्रॉपर अमाउंट वो लिखते हैं उसमें ही आप उसको कंप्लीट करके दें। उसके बाद नीचे अब किसी तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल लिखें आप, और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग लिखें जो चीज़ें वो मांग रहा है, तो उसके वाले से आप जो प्रॉपर चीज़ें हैं वो लिखें। उसके बाद शुक्रिया अदा करें, जो फॉर्मेलिटी हैं अलविदाई वो कहें। उसके बाद ये एक और रिक्वेस्ट है, अभी हम इस पे चलते हैं। ये देख लें। सबसे पहले रिस्पेक्टेड क्लाइंट, ये वाली आपने लाइन लिखी है। उसके बाद आपने क्या लिखना है कि आपको रिक्वेस्ट के बारे में फाइवर से पता लगा कि आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है। आप ये बताएंगे इसको ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है। वैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में लिखेंगे जो कि आपको, मुझे पता चला कि आपको किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, आपके गिग से मैंने पता किया। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि मैं काफ़ी अरसे से ग्राफिक डिज़ाइनर का काम कर रहा हूँ, मेरे पास इतना तजर्बा है और मैं इस तरह से आपका काम कर सकता हूँ। बाकी नीचे आप अपने एक्सपीरियंस जो प्रॉपर है आप उसके बारे में लिखेंगे, और कोशिश करें क्लाइंट को कन्विंस करेंगे वो आपके इनबॉक्स में आ जाए। ऐसी 3 से 4 लाइनें आपने रिक्वेस्ट में भेजी ताकि वो कन्विंस हो जाए कि आपके इनबॉक्स पे आने का। उसके बाद नीचे वही अलविदाई कलिमात आपने लिखने हैं, और थैंक यू और बेस्ट रिगार्ड कर देने हैं। ये सिंपल तरीका है बायर रिक्वेस्ट का। यही उस तरीका है जिससे सारे लोग अपने प्रोजेक्ट जीतते हैं। कि आप टेम्पलेट बना के अपने फाइवर की जो बायर रिक्वेस्ट हैं उसमें भी सेव कर सकते हैं, आप मैसेज में भी सेव कर सकते हैं, ताकि आप फ़ौरन कॉपी करें और टाइटल चेंज करें और सेंड करते रहें उसको। आगे एक और बायर रिक्वेस्ट है जो इमेज बैकग्राउंड रिमूवर की है। मैं वो आपको जो ये भी इन्फोग्राफिक के वाले से, सोशल मीडिया के वाले से, जो नए लोग हैं ये काम आसान है। मैंने बाकी वीडियो में बताया भी है। मैं आगे एंड स्क्रीन में वो वीडियो में शो कर दूंगा जिसमें आपको मैंने बताया कि आप इमेज बैकग्राउंड को रिमूव काम कैसे कर सकते हैं। ये जस्ट सिंपल इसने लिखा हुआ है। मैंने आपकी जॉब ऑफ़र देखी कि आपको इमेज बैकग्राउंड रिमूवर की ज़रूरत है, और मैं आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपका काम कैसे कर सकता हूँ। और ये क्योंकि कम पैसों का काम है तो इसमें आप कुछ जल्दी मिल जाएगा, और आप कम बजट में भी ये काम कर सकते हैं। आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि मैं इतने अरसे का एक्सपीरियंस है मुझे, और मैं $5 में आपकी 10 पिक्चर या 15 पिक्चर है उनका बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। और आप उसको फोकस करके इनबॉक्स में लाएं ताकि आप कहें कि मैं आपको अपनी
सिंपल सेंड कर सकता हूँ, ताकि आप इनबॉक्स में मैं आपको अपने सिंपल दिखा सकूँ। ये शॉर्ट बाय रिक्वेस्ट होती हैं। अगर आप प्रॉपर इनका मद्देनज़र रखें तो आप प्रोजेक्ट आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। कोशिश किया करें सिंपल जो चीज़ वो मांग रहा है आप जो दे सकते हैं वो लिखें, जो मांग रहा है वो लिखें, और आसानी से आपका काम हो आगे। अगर ये डिटेल बाज़ दफ़ा डिटेल ऑफ़र्स हो जाती हैं, अभी डिटेल ऑफ़र है, मैं एक वो आपको सिंपल बता देता हूँ। ये ऊपर देखें सिंपली डियर हायरिंग मैनेजर, उसके बाद जो तारीफ़ी कलमात हैं ये, क्योंकि ये मेरे अपने विनिंग प्रपोज़ल हैं जो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, ये विनिंग रिक्वेस्ट हैं जो मैंने भेजी हुई हैं। तो ये जो लोगों को जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो मैंने बताई हैं जिनसे उन्होंने प्रोजेक्ट हासिल किए सारी वो की वही हैं। तो ये सोशल मीडिया मैनेजर, इंस्टाग्राम मैनेजर के वाले से ये पूछ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, कह रहे हैं कि मुझे सोशल मीडिया अकाउंट स्टोर क्रिएशन के लिए बंदा चाहिए। आप कहते हैं ठीक है जी मैं अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ आपका। उसके बाद वो कह रहा है कि उसको इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्टिंग के लिए भी बंदे जो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्टिंग कर सके। आप कहते हैं मैं ये भी कर सकता हूँ उसको। बाकी जो उसके अकाउंट है उनकी एंगेजमेंट के लिए बंदा चाहिए उसको, सोशल मीडिया ऑडियंस को एंगेज करना है उसको, सोशल मीडिया के जो अकाउंट है उनके हैशटैग के लिए बंदा चाहिए। उसके बाद उसको स्टोरीज़ है जो फेसबुक इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ हैं उनके लिए उसको चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट की जो कस्टमर सपोर्ट है वो चाहिए। हैशटैग मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें काम वो हैं जो आप आसानी से उसको करके दे सकते हैं। उसके बाद आप काम कितना कर सकते हैं, वीकली आप 60 से 65 घंटे ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी लिखे भी ना, क्योंकि इतना ही काम एक इंसान कर सकते हैं, सेहतमंद इंसान, क्योंकि वो अंग्रेज़ हैं, वो सेहत के बारे में बड़ा ख्याल रखते हैं। उसके बाद कम टू इनबॉक्स फॉर मोर डिटेल, और बाकी सिंसेरली आप नीचे आपने अपना नाम लिख देना है। ये सिंपल बायर रिक्वेस्ट हैं, इनसे आसानी से आप अपने प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। नीचे अब चलते हैं इंस्टाग्राम मैनेजर की तरफ, क्योंकि इंस्टाग्राम मैनेजर का काम बहुत आसान है। जो नए लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कोशिश किया करें अगर ऑनलाइन काम करें तो वो इंस्टाग्राम या फेसबुक मैनेजर के तौर पे काम करें। और इन्फोग्राफिक इसमें आसान है इसमें, क्योंकि पोस्ट कैनवा से बने हुए मिलते हैं, आपने जस्ट क्लिक करना है और एडिट करके पोस्ट अपलोड कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि आई एम एक्सपर्ट इंस्टाग्राम, क्योंकि इस वक्त जो बंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है वो उसका एक्सपर्ट है। आप इंस्टाग्राम के आप सब एक्सपर्ट हैं, मैं भी इतना ही एक्सपर्ट हूँ जितने बाकी एक्सपर्ट हैं। तो इंस्टाग्राम में आपने अगर नीचे बताना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपने ये बताना है कि मैं डेली के 2 से 3 पोस्ट, अगर वो मांग रहे 2 से 3 तो इतने ही करने हैं आपने। उसके बाद आप काम उसका अकाउंट एंगेज कर सकते हैं, फॉलो अनफॉलो जो भी है। उसके बाद तमाम चीज़ें आप मैनुअली कर सकते हैं। कभी भी ये ना बताएं इनको कि मैं कोई थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल करूँगा, वो इस चीज़ों को इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। उसके बाद रिगार्ड, और उसके बाद आपने थैंक यू। अब दूसरी फ्रीलांसिंग है अपवर्क। अब हम अपवर्क की तरफ चलते हैं। अपवर्क के प्रपोज़ल थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि ये महंगे होते हैं, इनका बजट ज़्यादा होता है, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। फाइवर के शार्ट प्रपोज़ल होते हैं तो $5 से $10 का, उसमें वो इतनी गहराई में नहीं जाते। अपवर्क अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट अगर महीने में मिलता है तो आपको आसानी से आप अपना महीना और 2-3 महीने आप अपने गुजार सकते हैं। तो अपवर्क का जो सिंपल प्रपोज़ल है आप देख सकते हैं, ये तरीक़ाकार है। कवर लेटर, उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिखना है अपना, और उसके बाद नीचे जो आप काम है वो कैसे कर सकते हैं। ये 3 से 4 स्टेप हैं अपवर्क के प्रपोज़ल के। उसमें आपने अपना कैसे अपने आप को मनवाना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको आगे तमाम डिटेल प्रपोज़ल बताऊंगा, कौन से प्रपोज़ल आपने किस तरह सेंड करते हैं। तो अभी जो हमारा अपवर्क का पहला प्रपोज़ल है हम उसकी तरफ चलते हैं। ये देख लें, डियर हायरिंग मैनेजर, ग्रेटिंग जो तारीफ़ी कलमात है हमने वो अदा की। उसके बाद आपने अपना नाम लिखा, जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आपने ये कंसीडर करना है कि उसको क्या चाहिए। उसको कंटेंट राइटर चाहिए सोशल मीडिया के लिए जो परफेक्ट इंग्लिश बोल सकता हो। तो ज़ाहिर है आप अगर फाइवर पे अपवर्क पे काम करते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद नीचे वो कह रहा है कि आपको किस तरह का कंटेंट उसको चाहिए, किस काम के लिए चाहिए। आप कंटेंट के बारे में बताएंगे कि आप किस किस चीज़ के लिए उसको कंटेंट दे सकते हैं। आपने अपने नीचे एजुकेशन लिखनी है, मैंने अपनी एजुकेशन लिखी हुई है। और कोशिश अगर आप कंटेंट कर रहे हैं तो आप मुतलका सब्जेक्ट में उसमें एजुकेशन के बारे में उसको बताएं। और अगर उसने अमाउंट फ़िक्स की हुई है उस बारे में भी उसको बता देंगे। नीचे जो ये लास्ट पोर्शन है ये एहतियात से किया करें, ठीक है। इस पोर्शन में आपने बताना है, अगर वो फ़िक्स पे उसने लिखी हुई है तो आप वो कर दें, नहीं तो आप ज़रूरत नहीं है फिल करने की कि मैं 30 दिनों में आपको इतने डॉलर में आपका काम कर दूँगा या इतने में काम कर दूँगा। जो उसने लिखा हुआ है, क्योंकि आवरली प्रोजेक्ट होते हैं बाज़, और बाज़ उसके फ़िक्स प्राइस होते हैं। ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद उसके बाद वही थैंक यू विद बेस्ट रिगार्ड, और ये राइटिंग का ये इसमें मिक्सअप है, राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है,
इसमें फ्रीलांसिंग राइटिंग और कंटेंट राइटिंग आप सब कर सकते हैं। ये फ्रीलांसर जो दूसरी वेबसाइट है, ये उसका प्रपोज़ल है। इसको आप अपवर्क पे, आपको पीपल पर आवर, आप जिसमें चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको सब के बारे में बताऊंगा। अपनी फ्रीलांसर का एक प्रपोज़ल है, आपको वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपकी जॉब देखी फ्रीलांसर पे, आप ये देख सकते हैं। मुझे खुशी हुई कि आपको इस बंदा आर्टिकल, ब्लॉग राइटर, कंटेंट राइटर चाहिए जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। और बाकी आपने ये नीचे जो लिखा हुआ है कि मैं ये सारा काम कर सकता हूँ आपका, और मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके काम में, आपको एसईओ करके दे सकता हूँ कंटेंट में, जिससे आपका कंटेंट रैंक करेगा। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखने में, वहाँ से अदब में जो कंटेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, मैंने वहाँ से ये डिग्री हासिल की हुई है। उसके बाद आपने नीचे लिखने के आप कंटेंट के आपसे कंटेक्ट कैसे किया जा सकता है। अब ये लिखा हुआ है, आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर यूर नीड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, यू कैन फाइंड मी ऑन स्काइप, फेसबुक, फाइवर, जो जिस आप वर्क जिस तरह वो आपको फाइंड करना चाहे आपको फाइंड कर सकता है। ठीक है, तो बाकी वही असिस्ट करना है आपने कि आप वो मैसेज या इनबॉक्स में आए और जिससे आपका काम आसानी से हो जाए। नीचे आपने बेस्ट रिगार्ड करके और वही जो आपको मजबूर करना है उसको पढ़ने के लिए नीचे रिगार्ड के बाद आपने अपना नाम लिखना है और थैंक यू कर देना है। हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट अगला प्रपोजल है डेटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट का। वर्चुअल असिस्टेंट में ये मल्टीपल ये प्रपोजल आपका एडजस्ट होगा। आप देख सकते हैं इसमें आप वर्चुअल असिस्टेंट के वाले से तमाम काम लिख सकते हैं। आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर ये सब काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट हेलो सर, उसके बाद थैंक यू वेरी मच फॉर जॉब पोस्टिंग, आई हैव गॉट योर जॉब पोस्टिंग वर्चुअल असिस्टेंट थ्रू योर जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपने नीचे लिखना है कि मैं ये क्वालिफ़िकेशन है मेरे में, मैं इतने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, मुझे इतने अरसे का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मेड में आपने स्टार्ट कर देना कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं वो कह रहा है कि मैं आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश। आपने यही लिखना है क्योंकि इंग्लिश होगी आपसे, उससे बात कर सकेंगे। सर्विस आपने क्या प्रोवाइड कर सकती हैं। ये बेस्ट प्रपोजल है जो लोग वर्चुअल असिस्टेंट, डेटा एंट्री, पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी के तौर पर जो अपने प्रोफाइल बनाए हैं उनके लिए बेस्ट प्रपोजल है। वो ये तमाम काम कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया का काम कर सकते हैं, वो जॉब पोस्टिंग का काम कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पेज चला सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएटर, कम्युनिकेशन, डेटा स्क्रैपिंग, जो तमाम चीज़ें हैं ये एक सोशल मीडिया के हवाले से, जो वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से ये तमाम काम आप कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे वही अपना लिख सकते हैं कि आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एनी टाइम। उसके बाद सो यो इंटरेस्ट में जो फाइनली रिक्वेस्ट होती है कि शायद वो किसी तरह आप उसके दिल में नरमी हो जाए और आपको प्रोजेक्ट दे सके। तो काम 60 से 65 घंटे से ज़्यादा आपने कभी भी काम नहीं लिखना, उससे ज़्यादा वो उनकी नज़र में सेहत की बड़ी अहमियत है और आप बीमार हो जाएंगे इसलिए। उसके बाद आप अपना नाम लिखने और थैंक यू कर कर। उसके बाद आ जाता है अगला आपका प्रपोज़ल जो है वर्चुअल असिस्टेंट का जो कवर लेटर आपका, वही सिंपल आप ऊपर देख सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग जो VA का उसका है। तो सिंपल हाय डियर, हेलो डियर, वही आपको बताया हुआ है, उससे आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद आई एम नोटिस योर जॉब पोजीशन, आप क्या चाहिए आपको, सर्विस इक्वाइपमेंट, प्राइस पर जो उसने रिक्वेस्ट की हुई क्वेश्चन डाला हुआ है, आपने अपने कवर लेटर में वही क्वेश्चन डाला। उसके बाद आपने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है आपने उसके बारे में लिखा। और नीचे ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है प्रपोज़ल का वो ये होता है, वो क्या मांग रहे हैं और आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो उसको, ये देख लें। उसने ये 3-4 चीज़ें मांगी हुई हैं, आपने आगे शार्ट में उनका जवाब लिखने के मैं कैसे कर सकता हूँ। वो कह सकता है वो भी यार ये उसने पूछा हुआ और आपने उसका जवाब दिया हुआ है। नीचे वो अपनी सर्विस के बारे में पूछ रहे हैं, आप उसकी सर्विस के बारे में बता सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। उसके साथ अपने इक्वाइपमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, अपने एडजस्ट शीट वगैरह का कह रहा है। ये तमाम कुछ चीज़ें आप अगर प्रॉपरली अगर 2 से 3 मिनट लगा के केयरफुली आप इनको फिल करेंगे तो आप आसानी से कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ये जो थीम है ये इसलिए आपको बताने का मकसद है कि आप अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसको आसानी से, अगर वो नहीं भी क्वेश्चन पूछता है आप उसके काम के हवाले से क्वेश्चन निकालें ताकि वो आसानी से आपका क्वेश्चन समझ सकें। तो ये बेस्ट जो प्रपोज़ल थे फाइवर के, अपवर्क के, फ्रीलांस के, वो तमाम के तमाम मैंने आपको इसीलिए बताए हैं कि ताकि आप कर सकें। ये भी इसी तरह आपने एंड करना है। उसके बाद ये जो कवर लेटर होते हैं
ये सोशल मीडिया के होते हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट, सोशल मीडिया मैनेजर, इंस्टाग्राम मैनेजर, ये तमाम सेम होते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कवर लेटर है। इसमें सिंपल जो वर्चुअल असिस्टेंट के जो काम है उसने जो मांगे हुए हैं, आपने सबकी डिटेल लिख दी है कि मैं ये 4 काम आपने मांगे हुए हैं, मैं 4 काम कर सकता हूँ और ये काम आपको मैं आसानी से करके दे सकता हूँ, किस किस तरीके से करके दे सकता हूँ, ये सारे काम आपने लिख के उसको फाइनल करके बता दिए। दोस्तों जो बायर रिक्वेस्ट होती हैं उनका मैंने आपको रूल्स बताए हैं। ये शार्ट होती हैं, 2 से 3 मिनट में आपने इसका रिस्पांस करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद इसमें शार्ट 1 से 2 लाइनें, 4 लाइनें लिखेंगे आप तो फ़ौरन आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। अब अपवर्क है, अपवर्क में आपको लॉन्ग प्रोजेक्ट देने होते हैं और उसके प्रपोजल में आपने थोड़ी डिटेल लिखनी होती है, उसमें आपने हिस्ट्री लिखनी होती है, बाज़ दफ़ा पोर्टफोलियो भी आपको उसने मांगा होता है, आपने वो भी भेजना होता है, तो उसको थोड़ा एहतियात से और बड़ी क्वेश्चन उसका जो उसने मांगा हो क्वेश्चन का जवाब लिख के और सारी डिटेल आपने उसको प्रोवाइड करनी होती है। तो ये सिंपल मेथड है अपवर्क के प्रोजेक्ट का। अपवर्क के प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर आपको में से किसी को एक भी प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आपकी ऑनलाइन अर्निंग अच्छी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अपवर्क में आपको प्रोजेक्ट मिलने के बाद आपकी डिमांड में इजाफा हो सकता है, क्योंकि जब आपके रिव्यू आते हैं फिर आपको आसानी से बाकी प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं। दोस्तों फ्रीलांसिंग के हवाले से बाकी जो वीडियो हैं, तो बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं, जो बेस्ट फ्रीलांसिंग स्किल हैं, वो वीडियो मैं आपको ऊपर एंड स्क्रीन में लास्ट में मैं वो भी शो कर दूंगा। आप वो वीडियो देखेंगे। जिन लोग जो आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं वो तमाम स्किल्स कैसे आप सीखेंगे, कैसे आपने क्या करना है, वो तमाम उन वीडियो में मौजूद है। और ऑनलाइन अर्निंग की बाकी वीडियो ऊपर आई